देखो 3.2 में तुम लोगों का जो एक नंबर जो क्वेश्चन है, ये एक नंबर में तुम लोगों को दो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोल रहा है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कौन सा क्लास का बच्चा है? 10th क्लास का। और विद्यार्थी टोटल कितना है? 10 गो। करे यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो ना, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग बना के देखेंगे कि कितना लड़का और कितना लड़की, एकदम आराम से निकल जाएगा। अभी हम तुम लोग को बताते हैं कै गो लड़का और कै गो लड़की है। तो सबसे पहले हम लोगों को नहीं मालूम है कि कै गो लड़का और कै गो लड़की है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि लड़कों लिखे जाते हैं। माना कि लड़कों की संख्या, मान लीजिए हम लोग लड़कों की संख्या x है ना, और लड़कियों की संख्या y ना, तो दोनों मिला के कै गो टोटल हो रहा है? 10 गो ना। तो हम लोग लिख देंगे प्रश्न से, ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, लड़का लड़की दोनों मिलकर कै गो है? 10 गो। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरी स्थिति में। देखो दूसरी स्थिति में जब लिखेंगे प्रश्न से, ये हम लोग क्या आ रहा है कि कह रहा है कि लड़का का जो संख्या है, लड़का का नहीं लड़कियों की संख्या ना, लड़का के संख्या से कै गो ज्यादा है? 4 गो। तो ये हो गया लड़का और ये हो गई लड़की की संख्या। में कौन 4 गो ज्यादा है ना? 4 गो ज्यादा है, लड़कियां 4 गो ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 गो माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? या मान लो 4 गो ज्यादा कर रहे हैं, तो इधर भी हम लोग 4 गो अगर प्लस कर दिए तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? दिखने में हम लोग को नहीं दिख रहा है कौन ज्यादा है, लेकिन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गो ज्यादा, यानी कि 4 गो ज्यादा। तो हमें बराबर करना होगा तो 4 गो इधर भी दे देंगे। यानी कि मान लो हम लोग के पास ऐसे लिखा हुआ है 15 गो अब बराबर 9 गो, तो है कितना है? 6 गो ज्यादा है ना। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? 6 गो इधर में जोड़ना होगा, जो कम रहता है उसको हम लोग देते हैं। अभी दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? या अगर इसी तरह है 15 बराबर 9, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग बराबर करना है तो चाहे इसमें से -6 कर देंगे, तब वो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग यहाँ पे +4 कर दिए तब भी बन जाएगा, या हम लोग इसमें से -4 कर देते हैं तब भी आंसर वही आएगा। देखो, क्योंकि 4 इधर प्लस में, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में ना होगा। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम 100% इसका आंसर आएगा कि लड़का कै गो है, लड़की कै गो, एकदम कटेगा। देखो अभी हम बना के बताते हैं। अच्छा 4 ना है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का है ये ना, है x + y बराबर 10। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 10 - y ना। उसके बाद में हम लोग अपना से y का मान कुछ भी रख देते हैं। मान लो y का मान 5 रखने पर, मान लेते हैं y का मान 5 रख रहे हैं, तो x बराबर 10 - y के जगह पे क्या हो जाएगा? तो x बराबर 5। फिर से मान लो y का मान अगर हम 4 रख रहे हैं, 4 रखने पर, ठीक है, तो y का मान 4 रख रहे हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन यही है, 4 रख लेंगे तो x बराबर कितना होगा? 10 में 4 जाएगा 6। दुइये को हम लोग हल करते हैं, सही से हल करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो आंसर आएगा ही। देखो ये x हो गया, y हो गया। y का मान 5 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? 5। y का मान हम लोग 4 रखे हैं तो x का मान 6।
फिर चाहो तो साइड में या नीचे तुम लोग लिख सकता है सर समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से हम लोग काम करेंगे तो x बराबर y हाँ -4, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 4 को इधर कर दिए हैं का, क्योंकि एक के बार में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे y के जगह पे हम लोग फिर कुछ कुछ रखते जाते हैं, या चाहे तो हम x के भी जगह पर रख देंगे तो इधर 4 है माइनस में तो जाके प्लस होकर जुट जाएगा कि नहीं जुटेगा, तब भी y का मान निकलते जाएगा। तो हम x का ही मान y का ही मान रखते हैं। मान लो y का मान 10 ही रख देते हैं, चाहे 10 नहीं रखते हैं, 10 मान लो बड़ा अंक हो जाएगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा। y का मान 8 रख देते हैं। y का मान 8 रखने पर मीटिंग में अपनी के झगड़ा हो गया। देखो x बराबर 8 - 4, तो x बराबर कितना होगा 4 होगा। फिर मान लो हम लोग y का मान देखो माइनस में रख देते हैं, -2 रखने पर तो x बराबर -2 है, इधर पहले से ही -4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे x y। देखो y का मान 8 हम लोग रखे हैं तो x का मान कितना आया है 4। y का मान हम लोग -2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है -6। तो अभी हम लोगों को मालूम चल जाएगा कै गो लड़का था और कै गो लड़के। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तुम लोग क्या करना सर, देखो हम यहीं पे बनाते हैं, एक ऐसे चिन्ह खींच देना है जो तुम लोग का ग्राफ के बीचों बीच लगे, ठीक है। और उसके बाद में ये तो हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जरूरी नहीं है कि इधर 10 गो है तो इधर भी 10 गो होगा ना। अगर ज्यादा प्लस में रहे तो ग्राफ के इधर भी हम लोग खींच सकते हैं, बीच में नहीं खींच के थोड़ा सा हटा के खींचेंगे कि हमारा पूरा का पूरा मिल जाए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो y 8 हुए तो इसमें तो 8 10 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर वाला तो हम लोग को मालूम है माइनस में होता है। अच्छा नीचे वाला भी माइनस में, नीचे और बायां साइड हमेशा याद रखना है माइनस। और इधर वाला प्लस में। अब देखो सबसे पहला में है x5 y5। x हम लोग 5 को चल दिए और y भी कई गो 5 गो, एकदम यहां से आके x 5 गिन के और y प्लस में तो 1 2 3 4 5 ऊपर चल देंगे 5 5। उसके बाद में x6 y4, x कई गो है 6 गो और y कई गो 4 गो, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 6 4। अभी इतना सा है तो इतना ही से चिन्ह खींचेगा सर, अपना से हम लोग बड़ा चिन्ह खींच लेंगे एकदम स्केल को सीधा रख के। उसके बाद में है यहाँ पे x4 y8, x4 है और y कै गो है 8 गो, तो 4 से हम लोग बढ़ के जाएंगे 8 तक। 4 से बढ़ेंगे तो y 8 हो गया। फिर x हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 8, क्योंकि इसी के सामने है। उसके बाद में x -6 y -2, x -6 और y -2, -6 -2। अब इस चिन्ह को हम लोग पकड़ेंगे और ऐसे कटा देंगे ना। अभी तो यहाँ पे टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग का कटेगा कितना पे पड़ रहा है, देखो इधर 3 के सामने और यहाँ पे 7 के सामने, तभी तो हम इस पे बनाए हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना। तुम लोग जब ग्राफुआ बनाएगा सब तो बिल्कुल ही 7 के सामने या 3 के सामने। तो हम लोग x किसको माने थे, लड़के को ना माने थे, और y हम लोग किसको माने थे, लड़की को। तो x में कहां पे कटा है 3 के सामने ना, और y में कहां पे कटा है 7 के सामने, तो यानी कि लड़की हो गई 3 गो, लड़का हो गया 3 गो और लड़की हो गई 7 गो। तो यहाँ पे सबसे पहले हई जो हम लोग ग्राफ खींचे हैं x + y = 10 का,
चाहे तुम लोग इसी लाइन पे मान लो यहां भी लिख सकता है सब, यहां भी कहीं भी ऐसा जगह लिखेंगे जहां पे तनी दिखने में अच्छा लगे। ये है x बराबर y माइनस 4 ना, और उसके बाद में हम लोग सबसे छोटी इकाई को कितना माने हैं, एक माने हैं। अरे 1 2 3 4 5 6 तबे ना, नहीं 0.1 माने हैं ना, 0.1 मानेंगे, 0.2 तबे ना करते करते एक होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे छोटी इकाई को या इकाई बराबर इकाई को 0.1 माना, और ये मान लिए तो लड़के की संख्या क्या हो गया, तो लिख देंगे हम लोग लड़कों की संख्या 3 गो और लड़कियों की संख्या 7 गो। अब देखो फिर से थोड़ा सा, तो क्या बोला था हम लोगों को कि लड़का का जो संख्या है और लड़की की जो संख्या है, लड़की की संख्या कै गो ज्यादा है, 4 गो। तो इससे है 4 गो ज्यादा है कि नहीं है, और दोनों जोड़ रहे हैं तो 10 गो पुग जा रहा है कि नहीं पुग जा रहा है। चलो नोट करो सब। तो